30 घंटे बंद कमरे में अकेले बैठक लेते रहे सीएम योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत। बैठक में बन गया बहुत बड़ा प्लान। भाजपा संगठन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। जी हां, मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की वार्षिक बैठक थी बीते रोज। इस दौरान मोहन भागवत से सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगभग 30 घंटे तक औपचारिक मुलाकात की और कुंभ समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। इस बीच आरएसएस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का समर्थन भी किया है। आरएसएस के सर कार्यवाह हैं दत्तात्रेय होसबोले। उन्होंने कहा है कि कटेंगे तो बटेंगे का मतलब है कि हिंदू समाज में एकता नहीं रहेगी तो क्या होगा। इतिहास कहता है कि हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपदा महान, भाई छूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। आजकल की भाषा में बटेंगे तो कटेंगे हो सकता है। आगे वो बोले कि हम जाति भाषा और प्रांत का भेद करेंगे तो हम कटेंगे, इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के लिए। राष्ट्रीय एकता अगर सिर्फ उपदेश रहता तो हो जाता, लेकिन इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। आज लोग इसकी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है, खुद को बचाए रखने और दुनिया के मंगल के लिए हम हिंदू एकता चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरएसएस के वरिष्ठ नेता होसबोले ने कहा है कि हाल के दिनों में गणेश पूजा के दौरान हिंदू समाज पर हमले भी हुए। ऐसे में हिंदू समाज को खुद की रक्षा भी करनी चाहिए और समाज और पुरुषार्थ से संगठित होकर रहना चाहिए। विश्व कल्याण के लिए कार्य के लिए आसपास शांति रहनी चाहिए। संघ ऐसे भी काम में लगा हुआ है। समाज के सामने आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए हमने उपायों पर विचार किया है। उन्होंने जाति की राजनीति करने वाले राजनेताओं पर भी नाम लिए बिना कटाक्ष किया। होसबोले ने कहा कि हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम कर रही हैं। वो कई प्रकार की शक्तियां हैं। वो हिंदुओं की जाति के नाम पर तोड़ेंगे, विचारधारा के नाम पर तोड़ेंगे, प्रांत के नाम पर तोड़ेंगे, भाषा के नाम पर तोड़ेंगे, किसी और नाम पर तोड़ेंगे। उसके लिए सावधानी रखनी जरूरी है। मोहन भागवत के साथ सीएम योगी की मुलाकात पर होसबोले ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी यहां आए थे। पूजनीय सरसंघ चालक जी के साथ 20-25 मिनट तक बैठक भी हुई। अखिल पदाधिकारी सबके साथ बैठे। इस दौरान आने वाले कुंभ मेले के आयोजन को लेकर चर्चा हुई। पिछले कुंभ की प्रशंसा भी हुई। होसबोले बोले कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि उस वर्ष कुंभ में आयोजन के दौरान हमें 1 साल ही हुए थे सत्ता में आए हुए। अब तो प्रशासन का अनुभव भी हो गया है, इसलिए इस कुंभ को पिछले से भी अधिक सार्थक और यशस्वी बनाने के लिए हमने कई योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने प्रस्तावित योजनाओं के बारे में बात की, जिसमें गंगा को लेकर बात थी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर उन्होंने कहा कि आने वाले सत्र में सरकार अपना काम करेगी। पत्रकार के सवाल को संबोधित करते हुए होसबोले ने कहा कि जैसा कि आपने कहा है कि कर्नाटक में पूरे गांव को वक्फ भूमि घोषित किया गया है, तो ये साल 2013 तक इसमें खास समस्या नहीं थी। 1991 के बाद साल 2013 में इसमें संशोधन किए गए। वक्फ को असीमित अधिकार दे दिए गए। डीएम भी कुछ नहीं कर सकता। भारत जैसे स्वतंत्र देश के अंदर एक स्वतंत्र इकाई हो गई, जो वो कहेगा वही होगा। यूपीए सरकार की नीति का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि टारगेटेड वायलेंस के बारे में उस समय के यूपीए सरकार की एनईसी की सलाह पर एक बिल लाया गया था। उसमें क्या था? ये सारे कुछ विशेष साजिश के तहत एक के बाद एक करके ये सारे विचार लाने का प्रयत्न हुआ था। ऐसा नहीं है कि अचानक कुछ हुआ, इसे तो ठीक करना ही पड़ेगा। होसबोले ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल का हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। मुस्लिम के कई समुदाय वक्फ की ज्यादती और अन्याय से पीड़ित हैं, इसलिए वो भी उसमें सुधार की मांग कर रहे हैं। देश की भावना के मुताबिक इसमें संशोधन या जरूरी हुआ तो वो बदलाव भी करना पड़ेगा। देश में बढ़ रही लव जिहाद और धर्मांतरण की घटनाओं से जुड़े सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया। सरकारवाह ने कहा कि लव जिहाद को लेकर संघ पिछले 25 साल से काम कर रहा है। संघ के स्वयंसेवक विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के माध्यम से अपना काम कर रहे हैं। संघ सीधा इसमें शामिल नहीं होता, वो स्वयंसेवक का निर्माण करता है। लेकिन अगर जिहाद हो रहा है तो समाज के लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो रही है। इस मामले में समाज को जागरूक करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चियों, लड़कियों, किशोरियों, युवतियों को बचाना है। केरल में लगभग 200 युवतियों को बचाने का काम हुआ। कई युवतियां चली भी गई थी, लेकिन वो वापस लौट आई। उनका पुनर्वास करने वाली एक संस्था को संघ ने अपना पूरा समर्थन दिया। इन युवतियों ने अन्य युवतियों को सावधान करने के लिए काम करना भी शुरू किया है। होसबोले बोले हैं कि धर्मांतरण को लेकर विभिन्न हिंदू संगठन के लोग अपना काम कर रहे हैं। इसमें संघ का भी सहयोग है। मतांतरण असल में राष्ट्रांतरण है। मतांतरित लोगों की घर वापसी में काम चल रहा है। इसमें अनेक संगठन और स्वयंसेवक लगे हैं। हम अपने समाज के लोगों के साथ भेदभाव न करें। अभावग्रस्त लोगों को बताना पड़ता है कि समाज आपके साथ है, आपको मत परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए, उनके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। संघ से जुड़े विभिन्न संगठनों और स्वयंसेवकों ने इस मुद्दे को यूरोप से लेकर अमेरिका तक में उठाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के हिंदू स्वयंसेवक संघ के लोग भी वहां अभावग्रस्त हिंदुओं के लिए आगे आ रहे हैं। इसमें संघ भी अपनी भूमिका निभा रहा है। बांग्लादेश को हिंदुओं की भूमि बताते हुए होसबोले ने कहा कि हिंदू समाज को वहां से पलायन नहीं करना चाहिए, उन्हें वहीं डटे रहना चाहिए। वो बांग्लावासी हैं, ये उनकी भूमि है। भारत का 1947 में विभाजन हो गया। पाकिस्तान से अलग होकर 1971
1970 में वो अलग देश भी बना। उन्होंने कहा वहाँ हमारा शक्तिपीठ है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उस हिस्से का बड़ा योगदान है, इसलिए हिंदुओं को वहीं रहना चाहिए। संघ में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले दत्तात्रेय ने संघ के देश भर में विस्तार पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस साल विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है। वो 99 साल पूरे कर चुका है। अगली विजयादशमी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देश भर में शाखाओं के विस्तार को लेकर उन्होंने कहा कि इस वर्ष देश भर में 3626 जगहों पर शाखाएं बढ़ी हैं। 6645 शाखाएं इस साल बढ़ी हैं। इस समय देश भर के 45,411 जगहों पर 72,354 शाखाएं चल रही हैं। उन्होंने बताया कि आगे अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का फोकस समाज में समरसता और भाईचारा बढ़ाने पर रहेगा। खैर दोस्तों, मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की इस मुलाकात को लेकर आपका व्यक्तिगत नजरिया क्या कहता है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।